मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। आइए मित्रों, हम लोग पढ़ते हैं मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल, जो 185 ईसा पूर्व से कब तक 319 ईस्वी तक चला। 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक चला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, उसकी हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र ने। किसने की थी? पुष्यमित्र। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग सौर सम्राट पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जो शुंग था वह मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ध्यान दीजिएगा, सेनापति था। क्या था? सेनापति। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कण्व काण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। अगला क्वेश्चन, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था भैया? सिमुक। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो ध्यान दीजिएगा, मौर्यों के अधीन। किसके? मौर्यों के अधीन काम किया था सातवाहनों ने पहले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया था? वह था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत ग्रीक शैली का। भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखें, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी भैया? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर किसका नाम है? पेशावर का दूसरा नाम है। सी नंबर सही हो जाएगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो चिकित्सक माने जाते हैं, किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, क्या कारण था? तो गांधार कला। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गांधार कला तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार शिला। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और पहले भी मिल चुका है। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, ध्यान रखिएगा, इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। किसने? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ध्यान दीजिएगा, मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए तो कुषाणों ने किए। किसने भैया?
कुषाणों ने। यह पहले भी क्वेश्चन मिल चुके हैं हम लोगों को प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन देखें। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सीसा के बने। सातवाहनों के समय में सीसा के बने थे सबसे ज्यादा मुद्रा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क की समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? ध्यान रखिएगा। तो कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये सब किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की, अर्थात भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो ध्यान दीजिएगा, सातवाहन वंश ने। किसने? सातवाहन वंश ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसको पर्दा कहते हैं, का शुभारंभ किसने किया? तो यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यूनान के निवासियों ने। यूनान के निवासियों ने अपने नाम पर यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने आरंभ कराया था। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने के मुहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन, ध्यान दीजिएगा, कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किसके? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, कनिष्क के दरबार की शोभा थे। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व कब हुआ था? किस शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भैया पाकिस्तान में था। कहाँ था? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वह बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ध्यान रखिएगा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र में शुरू किया था। आंध्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र में शुरू किया। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी जो थी वो पैठन या प्रतिष्ठान थी। कहाँ पे? पैठन या प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? खारवेल से ध्यान दीजिएगा, कई यह भी क्वेश्चन आ चुका है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती की रचना किसकी? गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो हाल की रचना है। ध्यान दीजिएगा, हाल की रचना है गाथा सप्तशती। अगला क्वेश्चन देखें, 30 नंबर देखेंगे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, सातवाहन शासकों की राजभाषा प्राकृत भाषा थी। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा,
प्राकृत भाषा जो है वो सातवाहन शासकों की राजकीय की भाषा थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? कालक्रम के अनुसार से इसको बिठाना है। तो सबसे पहले शुंग वंश आया। कौन सा भैया? सबसे पहले शुंग वंश। उसके बाद सातवाहन वंश। दूसरे पे कौन आया? सातवाहन वंश। तीसरे पे गुप्त वंश और चौथे पे चोल वंश। ध्यान दीजिएगा कि डी नंबर सही हो जाएगा हमारा। पहले शुंग वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश और फिर चोल वंश। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। मौर्य साम्राज्य का जब ध्वंस हुआ इसके बाद कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? मौर्य साम्राज्य के बाद भी आक्रमण हुए, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, भारत पे सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रियन अर्थात ग्रीक ने किया। ए नंबर सही है, बैक्ट्रियन या ग्रीक ने किया। अगला क्वेश्चन देखें, मिलान करना है। तो अशोक उपाधि एक तरफ दिया गया है, एक तरफ शासक दिए गए हैं। किस उपाधि से इन्हें जाना जाता था? तो अशोक को प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी सम्राट अशोक। कनिष्क को भैया देवपुत्र कहा जाता था। कनिष्क को देवपुत्र। खारवेल को क्या कहा जाता था? कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था। अब कुमारगुप्त को क्या कहा जाता था? कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था। महेंद्रादित्य कहा जाता था। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अशोक को प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहा जाता था, कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत ध्यान दीजिएगा 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। कब से? 58 ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन है, संवत्सर है और किस राज्य से गणना है? ये ध्यान देना है। विक्रम संवत्सर अभी बताया गया 58 ईसा पूर्व। फिर शक संवत्सर जो है वह 78 ईस्वी से, शक संवत्सर 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद है गुप्त संवत्सर 320 ईसा पूर्व से, 320 ईस्वी से। और कल संवत्सर जो है 3102 ईसा पूर्व से, 3102 ईसा पूर्व से। तो उत्तर नंबर हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देखें, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे पहले प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे पहले प्रभावशाली राज्य किसका था? ये ध्यान देना है। तो मौर्यों के बाद सातवाहनों का जो था, सातवाहन का सबसे प्रभावशाली राज्य था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो वह भैया है कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग के बाद ध्यान दीजिएगा कण्व वंश आता है। कौन आएगा? कण्व वंश आएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
किस चीनी जनरल के कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ध्यान रखिएगा। तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन सा था? पेन चाऊ। कौन था भैया? ध्यान दीजिएगा, पेन चावो। अगला क्वेश्चन, उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया किसने किया? तांबे के सिक्के को ध्यान दीजिएगा, तो कुषाणों ने किया। किसने किया? कुषाणों ने किया। ध्यान रखिएगा, कुषाणों ने सबसे ज्यादा सिक्का उत्तरी पश्चिमी भारत में तांबे का जारी किया था। अगला क्वेश्चन, रीजन है पहले कथन ए देखें, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते हैं। रीजन उसकी संगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो देखें उत्तर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली का भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है, संमिश्रण है, उसे कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्यान रखिएगा गांधार कहेंगे। क्या कहते हैं? गांधार कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग पुनः इतिहास के भाग में आ गए। तो अभी हम लोगों ने यह मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल पढ़ा। इसके आगे नए टॉपिक में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।